भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के साथ जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है। बज़ाहिर मोदी सरकार में जुनूनी हिंदू इंतहा पसंदों को मुसलमानों की रुसवाई क्या मजहब के नाम पर कत्ल करने की भी खुली छूट दे दी गई है और इस जुल्म के नाकाबिले तरदीद सबूत रोजाना सामने आ रहे हैं और पुलिस नजारा कर रही है। बीबीसी ने 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की अंधोनाक दास्तान बयान की है। एक मजमून जो बीबीसी की वेबसाइट पे सबसे ज्यादा पढ़ा गया है। पिछले माह यूपी से एक दिल हिला देने वाली वीडियो सामने आई जिसमें एक छोटी सी मासूम मुसलमान बच्ची खौफ के आलम में अपने वालिद से लिपटी हुई थी। कानपुर में होने वाले इस वाक़े में हिंदू इंतहा पसंद उन्हें घेर कर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। पिटाई के दौरान में आपकी बेटी के भी चोट लगी है क्या? कोई कहीं हाथ लगे थे? पिटाई के टाइम जब बेटी हमारी यहाँ रास्ते में मिली है रिपीट कर रोने लगी है। जब ये लोग मारते रहे थे तो रोने लगी तो हमारी बेटी के 1-2 हाथ मारे हैं। इसे करके उसको चटकोरा है, मैंने पकड़ लिया, फिर भी वो गड्ढे में चली गई थी तित्ते पैर उसके। तो ये लोग मारने की जान से शरारत बनाई हुई थी। अगर मेरे पुलिस शासन न होती तो मुझे मार डालते, मेरी बच्ची को भी मार देते। ये कोई तन्हा वाक़या नहीं, इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात हर कुछ रोज़ बाद सामने आते हैं। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में एक चूड़ियाँ फरोख्त करने वाले मुसलमान की वीडियो सामने आई। इस मुसलमान को हिंदुओं का एक टोला मुक्के, घूसे और लाते मार रहा था। बेटी मेरे सब आ जाओ, ले जाओ, जिसके नाप का है जो आज के बाद ये कभी अपने क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। अरे उस चक्कर में मार दो साला कि मुंबई बाजार का बदला ले रहे हो। इस वाक़े के बाद इसी मुतासरा शख्स को झूठे इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि हकीकत में इसका कसूर सिर्फ मुसलमान होना और हिंदुओं के इलाके में चूड़ियाँ बेचना था। बेचने के लिए वो चूड़ी गया था, उस गली के अंदर उस लोगों ने मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में उस लोगों ने कहा कि तू हिंदू होगा मैं तुझको छोड़ दूंगा और तू मुस्लिम होगा मैं तुझको मारूंगा। बहुत पिटाई किया। पिटाई करने के बाद में वो भागता हुआ अपनी जान बचा के थाने में पहुंचा। लड़का मारा पीटा चूड़ी कंगन लिए बेचने के लिए गया। वहाँ लोगों ने 8-10-15 आदमी थे, उन्हें घेर लिया। कहने लगे मोहरली नाम है, उसको कहने लगा। वो कहे बाबूजी हाथ जोड़े करने लगा तो कहे नहीं साले मुस्लिम हो, साले मुस्लिम जान के उसको मारा पीटा जाता। तवातुर से इसी नौयत के वाक़यात पेश आते हैं। मार्च में एक 14 साला मुसलमान लड़का जो पानी पीने के लिए एक हिंदू मंदिर में चला गया था, उसे बेदर्दी से मारा पीटा गया। जून में दिल्ली में एक मुसलमान फल फरोश को हिंदुओं के इलाके में फल बेचने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाक़दीन कहते हैं कि जब से इंतहा हिंदू पसंद जमात से ताल्लुक़ रखने वाले नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद दिन रात बढ़ रहा है। मेरी आंखों में आज भी अखलाक की मायूसी है कि कैसे उसके घर में घुसकर उसी के घर के आंगन में उसको पीट कर खत्म कर दिया गया। जमाने ने देखा कि पीलू खान को रोड पर मारा गया। दुनिया ने देखा कि अकबर खान को मारकर उसके जिस्म को जलाकर उसका वीडियो बनाया गया। मुल्क ने देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया कि झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को सरे बाजार पीटा गया। आपने देखा कि पार्लियामेंट में CAA का कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। ये जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी वजीर आजम है। ये जुल्म करने वाले जानते हैं कि मोदी उनके साथ है। नरेंद्र मोदी के पहले दौर इख्तिदार में गाय की हिफाजत करने वालों की तरफ से मुसलमानों पर गाय का गोश्त खाने की अफवाहों या गाय स्मगल करने के इल्जामात पर बहुत से वाक़यात हुए जिसमें कि मुसलमानों को लिंच कर दिया गया, यानी कि उनके टुकड़े टुकड़े किए गए। हुकूमती पुष्पनाही का ये आलम है कि एक वजीर की तरफ से एक मुसलमान को मानने वाले 8 हिंदुओं को हार पहनाए गए। कुछ हिंदू रहनुमा तो हिंदुओं को मुसलमानों के माशी बाइकॉट पर उकसा रहे हैं, अक़लियतों से वोट का हक छीनने की बातें कर रहे हैं। आप भी ये शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम कुरान छोड़ो, यदि मुझे संगत रखना है तो। आप कल देखिए
आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान मैं नहीं खरीदूंगा, चलेगा। आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ छोड़ के हिंदू धर्म में आएंगे। और जो बचा कुचा रहेगा 4 साल बाद जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति केवल अधिकार, मतदान का अधिकार केवल हिंदुओं को होगा। आप कल देखिए अधिकार देख करके, जिस दिन हिंदुओं को सिर्फ वोट का अधिकार होगा, मुसलमानों ईसाइयों को नहीं होगा, उसी दिन यह सब पैजामा छोड़ छोड़ करके पैंट पहन लेंगे। मुसलमानों को सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का सामना ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ जानबूझकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। मसलन गुज़िश्ता बरस जब इंडिया में कोविड फैला तो मोदी हुकूमत के वज़रा ने तबलीगी जमात के इज्तिमा को कोरोना जहाद का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद रोटी जहाद के बारे में सुनने को मिला, जिसमें इल्ज़ामात लगे कि मुसलमान बावर्ची रोटियों पर थूक रहे हैं ताकि हिंदुओं में कोरोना फैल जाए। फिर रियासतों में लव जिहाद के खिलाफ कानून साजी की गई क्योंकि इंतहा पसंद हिंदुओं को गुमान था कि मुसलमान मर्द हिंदू औरतों को वरगला कर शादी कर लेते हैं। इसी पस मंज़र में जावेद अख्तर, जो कि अपने आप को बाकायदा मुसलमान भी नहीं कहते, अपनी शनाख्त मुकम्मल सेकुलर बताते हैं, जब हिंदू इंतहा पसंद हिंदुओं को आईना दिखाते हैं तो उनकी भी ऐसी दुर्गत बनती है कि याद रहे। इस शोर को सुनिए, ये जावेद अख्तर के खिलाफ है। इन तख्तियों को देखिए, ये जावेद अख्तर के विरोध में है। और ये देखिए जावेद अख्तर का एक पुतला जूता मारा जा रहा है महिला बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से पुतले को। आरएसएस वीएचपी के बहुत नेता बयानात देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो दोनों में फर्क क्या है इसका फैसला जनता करे तो ज्यादा बेहतर। और इसके साथ ही